बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं 26 अप्रैल 2024 को पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट ने कांस्टेबल पंजाब पुलिस, ड्राइवर कांस्टेबल पंजाब पुलिस और ट्रैफिक असिस्टेंट पंजाब पुलिस पेपर्स के लिए तीनों असामियों के लिए एक ही पेपर मुनक्किद किया था। इस पेपर का पार्ट 4 आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसके साथ का तीनों पार्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आज तक कांस्टेबल के, ड्राइवर के या ट्रैफिक असिस्टेंट के पेपर्स हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। इससे पहले कि 66 MCQs आपका पार्ट्स में मौजूद हैं। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में आने वाला क्वेश्चन ये वाला था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी, ये आपको समझाने के लिए हमने प्रोवाइड किया है किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 20 आता है, इसका मुकम्मल सल्यूशन और वो तमाम फार्मूला जात जो आने वाले पेपर्स में आपके बार बार काम आएंगे, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आने वाले पेपर्स में या इंटरव्यूज़ में आपके लिए हेल्पफुल होगी, वो आपको हर क्वेश्चन में शॉर्ट डिटेल में प्रोवाइड करेंगे। और यही वजह है कि मोस्टली कैंडिडेट ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर इसीलिए ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन हमारा मुकम्मल डिटेल के साथ, वजाहत के साथ होता है। टू दी पॉइंट आपको आंसर तो कहीं से भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 20 है, ये आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिल ही जाएगा। लेकिन ये 20 किस तरह से आया, किस फार्मूले के तहत आया, ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ई टेस्ट अकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ही प्रोवाइड की जाती हैं। इफ 15 men डू अ जॉब इन 16 days, इन हाउ मैनी डेज विल 12 men डू द सेम। अगर एक काम को 15 आदमी 16 दिनों में करते हैं, ये बताएं वही काम 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें नोट करने वाली हैं। पहला, ये जो आदमी 15 है इन्होंने काम 16 दिनों में किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर है कि 12 आदमी यही काम कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर 20 है, लेकिन 20 किस तरह से आया ये फार्मूला नोट कर लें। टोटल मैन डेज इज इक्वल टू टोटल मैन मल्टीप्लाई बाय टोटल डेज। ये आपने फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आने वाले ऑलमोस्ट 90% पेपर्स में आपके काम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन इस पोर्शन में हम डिस्कस करेंगे, ये बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट होने से मुराद ये कि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, फिगर्स चेंज होंगी लेकिन सेम क्वेश्चन होगा। इस फार्मूला में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। टोटल मैन डेज आपने पहले निकालने हैं। यहाँ पर आपके पास टोटल मैन जो थे 15 थे और आपके पास जो डेज थे वो 16 थे। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 240 टोटल मैन डेज आ जाएगा। फिर आपने इस फार्मूला को दोबारा लिखना है। फार्मूला को दोबारा लिखने के बाद आपने डेज जो हैं इन्हें यहीं पर एक साइड पर रहने देना है। ये देखें, हमने डेज एक साइड पर कर दी है और टोटल मैन डेज ये इसको डिवाइड कर दिया हमने टोटल मैन से। ये सिंपल फार्मूला है, जिस तरह आप आम जमा तफरीक करते हैं। आपने डेज एक साइड पर रख लिए, बाकी जो अमाउंट्स बच गई, बाकी जो फिगर्स बच गई, उन्हें डिवाइड कर दिया एक दूसरे पे ख़त्म करने के लिए, तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा ये वाला। ठीक है जी। इसमें आपने दोबारा वैल्यूज़ पुट कर देनी है। टोटल मैन डेज हमारे पास ये पड़े हुए हैं 240। ठीक है जी, ये 240 पड़े हुए हैं, ये लिख दिए। और हमारे पास रिक्वायर्ड जो थे वो 12 थे, 12 हमें दिए गए थे, गिवन थे। इसको हमने जब तकसीम किया तो हमारे पास 20 जो है वो सही आंसर आया। वीवर्स, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ई टेस्ट अकेडमी फौरी तौर पर हर क्वेश्चन का, हर कमेंट का रिप्लाई करती है। क्वेश्चन नंबर 68, आ ट्रेन इज कवर्स 180 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 hours, another train covers the same distance in 1 hour less. What is the difference in the distance covered by these trains in 1 hour? एक ट्रेन जो है वो 180 किलोमीटर का फासला 4 घंटे में तय करती है। एक और दूसरी ट्रेन है वो यही 180 किलोमीटर का फासला 1 घंटा कम यानी कि 3 घंटे में कवर करती है। ये बताएं, ये जो इनका फासले का डिफरेंस है ये कितना है। ये 15 किलोमीटर है, लेकिन 15 किलोमीटर किस तरह से है, शॉर्ट डिटेल में आ जाए।
सबसे पहले आपने टोटल किलोमीटर कवर्ड लिखने हैं, वो 180 है, 4 घंटे में है। एक ट्रेन 180 किलोमीटर का फासला 4 घंटे में तय करती है। अब आप इसकी स्पीड निकाल लें कि 1 घंटे में ये कितना फासला तय करती है। 180 को 40 पे 4 से डिवाइड करें, आपके पास 45 किलोमीटर है। और अगर दूसरी ट्रेन 3 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर जो फी घंटा रफ्तार है उससे 1 घंटा कम 3 घंटे में अगर वो फासला तय करती है तो फिर ये कितना डिस्टेंस होगा। फिर आपने क्या करना है, आपने 180 को 3 से डिवाइड करना है, आपके पास 60 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार आ जाएगी। आपने दोनों की फी घंटा की रफ्तार मालूम कर ली। एक तो ये देखें, एक तो आपके पास ये वाली रफ्तार है 60 किलोमीटर वाली, एक 45 किलोमीटर वाली। आपने 60 में से 45 माइनस कर देना है, 15 किलोमीटर फी घंटा आपके पास सही जवाब आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो क्वेश्चन को समझाने में तो कमेंट्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को आपने कंप्लीट करना है। व्यूअर्स ये ऐसा क्वेश्चन है, ये 100% पेपर्स में रिपीट होता है। हर पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट होगा, हर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फिगर्स इसकी चेंज होंगी लेकिन सेम मेथड से ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ये 100% गारंटी है इसकी, इसको देख लें, समझ लें। इसमें सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आपने ये करना है कि आपने इसका जो डिफरेंस है इन दो वैल्यूज़ का ये पहले देखना है। अगर आपको इनका डिफरेंस, इनका सीक्वेंस समझ आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा ये आप आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्ट डिटेल में आ जाए, 6 और 5, 6 और 5 जो है ये 11 बनते हैं, 11 जमा 10 21 बनते हैं, 21 जमा 15 36 बनते हैं, 36 जमा 20 66 बनते हैं, 66 जमा 25 91 बनते हैं। ये इसका मुकम्मल सीक्वेंस है। लेकिन ये सीक्वेंस किस तरह से चला, आए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। पहली दफ़ा आपने 5 जमा किया, उसके बाद 5 में 5 ऐड करके 10 अगली फिगर में जमा किया, उससे का जो जवाब आया उसमें मज़ीद 5 ऐड करके हमने फिर इसको ऐड किया। इट मीन्स पहले 5 ऐड किया, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। ठीक है, अगर हमने इस सीक्वेंस को आगे चलाना है तो 91 में हम 30 जमा करेंगे तो हमारी ये सीरीज़ फिर आगे जारी हो जाएगी। उसके बाद जो जवाब आएगा उसमें हम फिर 35 जमा कर देंगे, जो जवाब आएगा उसमें हम फिर 40 जमा कर देंगे। 5 के फ़र्क से हम इसे ऐड करते जाएंगे और हमारा ये सीक्वेंस, हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 70, नवीद सेव्स 5% ऑफ हिज वीकली सैलरी। इफ़ नवीद अर्न्स ₹380 पर वीक, हाउ मच डज ही सेव्स ईच वीक। नवीद जो है ये 5% जो है बचाता है अपनी सैलरी का। एक हफ्ते में जितनी भी सैलरी वो कमाता है उसका 5% वो बचाता है। अगर उसने एक हफ्ते में 380 रुपये कमाए हैं, ये बताएं कि उसने एक वीक में कितने बचाए। व्यूअर्स का फार्मूला नोट कर लें, ये फार्मूला है, ये जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ये फार्मूला बेस्ड होते हैं। इन फार्मूलों को आपने याद करना है। अगर आपने मैथ के ये फार्मूले याद कर लिए तो ये आप पेपर ही नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सेविंग निकालनी है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। परसेंटेज पहले लिखें, परसेंटेज हमारे पास 5% है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसमें सैलरी पुट कर देनी है। सैलरी हमारे पास 380 है, ये देखें 380 भी लिख दिया, 5% भी लिख दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 19 सही जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 71, द पॉपुलेशन ऑफ स्मिथ टाउन इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 3% एनुअली। एक स्मिथ टाउन है, एक टाउन है जिसका नाम है स्मिथ टाउन। जिस तरह मुख्तलिफ नाम होते हैं टाउन्स के, कॉलोनीज़ के, ये टाउन है जिसका नाम स्मिथ है और इसकी 3% एनुअल इसकी इंक्रीज़ है आबादी की। वहाँ पर हर साल 3% आबादी बढ़ती है। उन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा आबादी उस टाउन की 2500 है तो ये बताएं आने वाले साल में कितनी होगी। इंतहाई सिंपल है कि आबादी हर साल 3% बढ़ रही है। आप 2500 का 3% निकाल लें, 2500 में जमा कर दें, वो आने वाले साल की कुल आबादी होगी। इसका सोल्यूशन आप देख लें। करंट पॉपुलेशन है 2500 और इंक्रीज रेट है 3% एनुअली। आपने 2500 का 3% पहले निकाला जो 75 बना, 75 को 2500 में ऐड कर दें, आपके पास 2575 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ जाने से पहले व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो, हमारी ये स्ट्रगल पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर्स पर मुश्तमिल वीडियोस मिलती रहें तो हमारे ई टेस्ट एकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप कांस्टेबल पंजाब पुलिस, ड्राइवर कांस्टेबल पंजाब पुलिस या ट्रैफिक असिस्टेंट की अप टू डेट गाइड हासिल करना चाहते हैं, अप टू डेट गेस्ट पेपर्स हासिल करना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की बेहतरीन तैयारी के लिए अप टू डेट गाइड बजरिया डाक हासिल करें। ई टेस्ट एकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में डाटा प्रोवाइड करती है, व्हाट्सएप पर पीडीएफ वगैरह में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 72, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपने सीक्वेंस वाइज करना है। इसमें सीक्वेंस आप स्मॉलेस्ट टू लार्ज करेंगे, पहले मून आएगा, फिर अर्थ आएगा, फिर सन आएगा, फिर मिल्की वेज आएगा, फिर स्टार्स आएगा। अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जर किया है, चाहे इस तरह से इसको कर लें। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल लार्जर टू स्मॉल करना है, लार्जर टू स्मॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए। आपको जो पेपर में सीक्वेंस दिया जाएगा उनमें 3 सीक्वेंस जो हैं वो रॉन्ग होंगे, एक सीक्वेंस सही होगा। वो सीक्वेंस स्मॉलर टू लार्ज भी हो सकता है, वो लार्जर टू स्मॉलर भी हो सकता है। जो भी हो आपने उसका सीक्वेंस देख के आपने उस पर टिक करना है। हमारे सामने जो क्वेश्चन है इसमें स्मॉलर टू लार्ज था, इसलिए स्मॉलर टू लार्ज पे हमने टिक किया। अगर यहाँ पर लार्जर टू स्मॉलर होता तो लार्जर टू स्मॉलर पे हम टिक करते। क्वेश्चन नंबर 73, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132। कितने नंबर्स हैं इनमें जो 132 से तकसीम हो जाते हैं। 132 से तकसीम होने का मतलब ये है कि पूरे पूरे जो तकसीम हो, जो अशारिया में जवाब आए, पॉइंट्स में जो आंसर आए, वो आपने काउंट नहीं करना। हमारे पास 4 अमाउंट्स ऐसी हैं जिनमें 264, 396, 792 और 6336, ये ऐसी 4 फिगर्स हैं जो 132 पर पूरा 132 से पूरा डिवाइड होती हैं, इसलिए यहाँ पर हमने ऑप्शन ए 4 को टिक किया। क्वेश्चन नंबर 74, द इक्विवेलेंट ऑफ 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ये क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट होता है, किसी में 40 सेंटीग्रेड, किसी में 1 सेंटीग्रेड, किसी में 100 सेंटीग्रेड। इसलिए आपने 1 सेंटीग्रेड को ज़हन में रखना है। 1 सेंटीग्रेड जो है वो 33.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए आपने उससे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। 40 सेंटीग्रेड हो तो ये 104 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 75, दे कम हेयर विदाउट डैश। यहाँ पर खाली जगह में नोइंग एनीवन आएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। वो किसी को जाने बगैर यहाँ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वन इवनिंग डैश ऑनेस्ट मैन केम टू आवर हाउस। एक शाम एक ईमानदार आदमी हमारे घर आया। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए आएगा, एन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, ही डज नॉट माइंड पर्टिंग डैश दिस थिंग्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स। यहाँ पर खाली जगह में विद आएगा, इसे दूसरों की खातिर अपनी चीज़ों से अलग होने में कोई एतराज़ नहीं है। व्यूअर्स, ये तमाम के तमाम सवाल जो हम डिस्कस कर चुके हैं आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये A to Z हमने ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.pk पर अपलोड कर दिए हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये वेबसाइट है। हमारी ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट ओपन करें, वहाँ पर आप पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का सेक्शन तैयार कर सकते हैं। कांस्टेबल पंजाब पुलिस, ड्राइवर कांस्टेबल, ट्रैफिक असिस्टेंट, तमाम पोर्शंस अलग अलग हैं। हर पोर्शन में आपको मुकम्मल A to Z सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट की ये क्वालिटी है कि हमारी वेबसाइट पर जितना भी डाटा है वो हलशुदा डाटा है। एक क्वेश्चन, सिंगल 1 क्वेश्चन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा हमारी वेबसाइट पे जो सॉल्व किया हुआ ना हो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, तमाम जॉब्स की तैयारी के लिए ई टेस्ट मोबाइल ऐप पर सॉल्व पेपर्स, हलशुदा डाटा मौजूद है।
इसके साथ साथ ई टेस्ट अकेडमी के सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम पर डेली बेसिस पर डाटा अपलोड होता है। अगर आप चाहें तो इन तमाम को लाइक और फॉलो कर सकते हैं ताकि डेली बेसिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट्स मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 78, ही लिव्ड हेयर लॉन्ग एगो, खाली जगह में एगो आएगा, वो बहुत पहले यहाँ रहता था। क्वेश्चन नंबर 79, इट इज़ डैश टू आर्गू विद हिम, ही इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, यहाँ पर खाली जगह में फ्यूटाइल आएगा, इससे बहस करना बेफ़ायदा है, वो बहुत ज़िद्दी शख्स है। क्वेश्चन नंबर 80, नादियाज पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट डैश हर ट्रैवलिंग एलोन, खाली जगह में टू आएगा, नादिया के वालिदैन इसके अकेले सफ़र करने पर एतराज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द स्नो विल मेल्ट एज द डे डैश ऑन, खाली जगह में वेयर्स आएगा, दिन चढ़ते ही बर्फ़ पिघल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, आई एम ग्लैड डैश द मूव, यहाँ पर खाली जगह में टू सी आएगा, मैं इस हरकत को देख कर खुश हूँ। क्वेश्चन नंबर 83, व्यूवर्स ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर पेपर में पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के हर पेपर में एक दो क्वेश्चन एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के आते हैं, एक दो क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं। समटाइम्स तो ऐसा भी हुआ है कि पाँच क्वेश्चन जो है वो एक्टिवाइज और पैसिवाइज के और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आए हैं। इसलिए एक्टिवाइज पैसिवाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो टॉपिक है इसे लाजमी तैयार कर ले। आई ईट मैंगोज, इसका पैसिवाइज बनेगा मैंगोज आर ईटन बाय मी। यहाँ पर व्यूअर्स मैं आपको एक टिप दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप एक्टिवाइज पैसिवाइज का टॉपिक आसानी से अटेम्प्ट कर सकें, इन सवालात को हल कर सकें, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि एक्टिवाइज पैसिवाइज को बेसिक्स जो हैं उसकी वो तैयार करें। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको एक आई बटन मिलेगा, यहाँ से आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज की वीडियो मिल जाएगी। 8-10 मिनट की वीडियो है, पंजाब पुलिस के लिए ही हमने बनाई थी, इसको देख लें। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखने से आप आने वाले पेपर्स में एक्टिवाइज पैसिवाइज आसानी से कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, दे से वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश क्लास, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा, ये सिंपल सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस इसे कह लें, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो ऑप्शन ए है। दे से दैट दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश क्लास। व्यूअर्स यहाँ पर भी नोट कर लें, यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से इस वीडियो से तैयार कर सकते हैं जो इस बॉक्स के अंदर आ रही है। इसमें आई बटन होगा, आई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को लाजमी देखें, ये भी पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विच काइंड ऑफ दिस सेंटेंस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखना, ये कौन सा सेंटेंस है। व्यूअर्स ये ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर्स में आते हैं, ये सेंटेंस ऑफ ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें रिक्वेस्ट नहीं की गई। हालांकि रिक्वेस्ट करना या ऑर्डर देना ये दोनों के दोनों जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर है, सेंटेंस ऑफ ऑर्डर है ये, तो इसलिए हमने ऑप्शन बी पे टिक किया। जहन में रखें, कोई भी सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया गया हो, कोई राय दी गई हो या रिक्वेस्ट की गई हो, ये ऐसे तमाम सेंटेंसेस जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वेट हेयर टिल आई एम बैक, विच काइंड ऑफ सेंटेंस, वेट हेयर टिल आई एम बैक, मेरे वापस आने तक यहाँ इंतज़ार करो। इस फिक्रा में भी ऑर्डर दिया गया है, इसलिए सेंटेंस ऑफ ऑर्डर पे हम टिक करेंगे। ये वैसे बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है जिसे हमने साबका क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 87, राना इज़ नॉकिंग डैश द डोर, राना इज़ नॉकिंग एट द डोर, राना दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 88, ही डाइड डैश स्टारवेशन, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, वो भूख से मर गया। क्वेश्चन नंबर 89, प्रोफेसर तारिक इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज प्यूपिल्स, प्रोफेसर तारिक अपने शागिर्दों में बहुत ज़्यादा मकबूल है। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन सी आएगा। व्यूअर्स ये 89 MCQs थे जो हमें रीडेबल मिले थे ओरिजिनल पेपर की शेप में, जो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। ये टोटल 100 MCQs थे।
11 एमसीक्यूज हमें नहीं मिले जो आपके साथ हम डिस्कस नहीं कर सके। तमाम क्वेश्चंस को पूरी कोशिश की गई है कि ईमानदारी के साथ करेक्ट आपके साथ डिस्कस करें। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें तो ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोस, जितने भी पेपर्स हम अपलोड करें उन तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।